बच्चों कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो के अंदर। बच्चों जैसा कि हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा था और हम उसमें अग्रसर हैं बहमनी साम्राज्य के। आज बहमनी साम्राज्य का जो टॉपिक चलने वाला है बच्चों, उसमें हम वो सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। हमने बच्चों विजयनगर साम्राज्य को बहुत अच्छी तरीके से देखा था और चूँकि आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम में या जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बहमनी साम्राज्य से बहुत कम आते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं जो इम्पॉर्टेंट है जो आ सकते हैं वो सारा मैंने यहाँ पे कवर कर दिया बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बहमनी साम्राज्य और बात करेंगे। ये दक्षिण का एक साम्राज्य था बच्चों, ठीक है। दक्षिण भारत का बच्चों एक साम्राज्य था और इस समय उत्तर भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश चल रहा था बच्चों। और तुगलक वंश के एक महान शासक कह सकते हैं और उसमें एक प्रतिभाशाली जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक बच्चों, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के ही काल में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। तो आप देखेंगे बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है बच्चों वो 1347 ईस्वी में होती है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में होती है और किसके द्वारा होती है? अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा होती है। हसन गंगू के नाम से भी इनको जाना जाता था, अलाउद्दीन बहमन शाह बच्चों, ठीक है ना। कहीं कहीं आपको इसका नाम जो है हसन गंगू मिलेगा बच्चों, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा पहले इनका नाम हसन गंगू था, लेकिन जब ये बहमनी साम्राज्य की स्थापना करते हैं तो ये जो है इनका नाम अलाउद्दीन बहमन शाह पड़ता है, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ पे जो है ना कम से कम बहमनी साम्राज्य पे बच्चों 18 शासकों ने राज किया था और 18 शासक यहाँ पे लिखवाना जो है बहुत, मुझे नहीं लगता कि वो आपके लिए सफिशिएंट होगा बच्चों, ठीक है ना। तो मुझे लगा कि केवल वही चीज़ आपके सामने लाना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 18 पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब आप बात करेंगे कि अलाउद्दीन बहमन शाह जब स्थापना करता है बहमनी साम्राज्य की तो अपनी राजधानी बच्चों वो गुलबर्गा में बनाता है। कहाँ पे? गुलबर्गा में बनाता है। उस समय इसके जो 4 प्रांत थे बच्चों, 4 प्रांत में गुलबर्गा, बरार, बीदर और ये आप कह सकते हैं दौलताबाद बच्चों, ठीक है ना। ये चारों जो प्रांत हैं ये इसके शासन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण थे बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। और इस कह सकते हैं कि इसकी जो साम्राज्य की जो भाषा थी, राजभाषा थी बच्चों, वो मराठी है। आप देखेंगे हमारे भारत की भी बच्चों एक राजभाषा है जिसको हम कहते हैं कि हिंदी के रूप में कहते हैं, राजभाषा है बच्चों, ठीक है ना। और तो वहाँ पे आप देखेंगे कि उस समय बहमनी साम्राज्य में राजभाषा मराठी थी बच्चों। उसके बाद आप देखेंगे कि अलाउद्दीन बहमन शाह के बाद जो है मोहम्मद शाह प्रथम जो है शासन पे बैठता है बहमनी साम्राज्य के बच्चों, ठीक है ना। मोहम्मद शाह प्रथम के काल में पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया। बारूद का प्रयोग अभी तक जो है नहीं किया गया था किसी भी युद्ध के अंदर। आप याद रखिएगा कि मध्यकाल के अंदर जब उत्तर भारत में तुगलक वंश चल रहा था उसी काल में बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे कि बारूद भी चलने लगे हैं दक्षिण भारत के अंदर। और पहली बार बारूद का जो चलन आता है बच्चों युद्ध के अंदर वो बहमनी साम्राज्य के मोहम्मद शाह प्रथम के द्वारा इसका स्टार्टिंग किया गया। और आप याद रखेंगे किसके खिलाफ किया गया? तो हरिहर का जो भाई था बुक्का, उसके खिलाफ बच्चों किया गया था। यहाँ पे इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। मैंने वो नहीं लिखा था लेकिन आप उसको समझ जाइएगा, क्योंकि आप जब देखेंगे कि तोपों का जो ज़्यादातर प्रयोग है कहते हैं कि अभी जब मैंने आपको लोधी वंश पढ़ाया तो इब्राहिम लोधी के खिलाफ जो है बाबर ने किया था वहाँ पे, लेकिन बारूद जो है पहली बार मोहम्मद शाह प्रथम के द्वारा यूज की गई थी बच्चों, ठीक है ना। तजाउद्दीन फिरोज, ठीक है बच्चों, यह भी एक शासक है। बहमनी साम्राज्य का लगभग 18 शासकों ने राज किया था। उनमें जितने मुख्य शासक हैं और उनके जो कार्य हैं वही देखेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो मोहम्मद शाह के बाद बच्चों आते हैं कौन? ताजुद्दीन फिरोज, और इनको फिरोज शाह बहमनी भी कहते थे इस शासक को। और आप याद रखिएगा 18 शासक में सबसे महान शासक इसे ही माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसके कारण थे बच्चों। कारण ये था ये बहुत विद्वान था, ये जो है कई भाषाओं का ज्ञाता था बच्चों। ये फारसी भी जानता था, उर्दू भी जानता था, तमिल, मराठी, ये सारा चीज़ जो है इसको पता था बच्चों, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ धीरे धीरे जब दिल्ली सल्तनत का विनाश हो रहा था तो वहाँ से जितने भी कवि विद्वान थे बच्चों, संगीतकार थे, वो सब जो है दक्षिण की तरफ आते हैं। और दक्षिण जब आते हैं तो ये उनको प्रशय देता है बच्चों। न केवल
दिल्ली सल्तनत के दिल्ली सल्तनत के कवियों विद्वानों को, बल्कि कह सकते हैं कि भारत के बाहर जो ईरान वगैरह से भी जो कवि हैं, जो विद्वान हैं, वो आते हैं, उनको भी ये क्या करता है बच्चों, अपने राज दरबार में प्रवेश देता है बच्चों, ठीक है ना। तो कहते हैं कि ये उस समय का बहुत ही प्रतिभाशाली शासक था। फिरोज शाह बहमनी भी नाम था, और यहाँ पे जो वास्तविक नाम है इसको ताजुद्दीन फिरोज के नाम से भी जानते थे बच्चों, ठीक है। मैंने आपको जब विजयनगर साम्राज्य पढ़ाया था, मैंने बताया था कि किस प्रकार से देवराय प्रथम ने इसको मारा था, लेकिन उससे पहले देवराय प्रथम को इसने हराया था। हरा करके उनकी जो है पुत्री से शादी करता है, और बाद में जो है बच्चों वारंगल की मदद से देवराय प्रथम जो है फिरोज शाह बहमन यानी कि तजाउद्दीन फिरोज को हराने का काम करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीज़ें आज चलने वाली हैं। जो भी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे, तजाउद्दीन फिरोज ने दौलताबाद में एक वेधशाला, मैंने बताया ना कि विद्वान था, विज्ञान खगोलिकी को भी ये क्या करता, संरक्षण देता था बच्चों, विद्वानों को बहुत ज़्यादा ये संरक्षण देता था। इस वजह से दौलताबाद में बच्चों, जो कि आज के महाराष्ट्र में है, और आप दौलताबाद का नाम याद रखिएगा, इसी दौलताबाद में राजधानी किसने बनाई थी, दौलताबाद का नाम जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने रखा था, ठीक है ना, जब अपनी राजधानी बनाई थी बच्चों उसने, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसी दौलताबाद में वेधशाला का निर्माण कौन कराता है, तजाउद्दीन फिरोज कराता है बच्चों। आगे चलेंगे तो इसके बाद जो देखेंगे हम लोग, अगला शासक जो है शहाबुद्दीन। याद रखिए ये क्रम से नहीं है बच्चों, क्योंकि 18 शासक है, 18 को क्रम से बताने में आपको याद नहीं होगा, केवल इम्पॉर्टेंट शासक है उनको मैंने लिया है। तो आगे देखेंगे शहाबुद्दीन अहमद प्रथम बच्चों, इसके बारे में आपको याद क्या रखना है, शहाबुद्दीन अहमद प्रथम, इसने राजधानी गुलबर्ग से बीदर लेकर के आता है, गुलबर्गा से राजधानी बेटा बीदर लेके आता है। इसके पहले जो जितने भी शासक आए थे उन सब की राजधानी गुलबर्गा थी, और गुलबर्गा राजधानी किसने बनाया था, अलाउद्दीन बहमन शाह ने बनाया था बच्चों, याद रहेगा, वो अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, याद रखिएगा। फिर आगे देखेंगे आप कि बीदर का नया नाम इस क्या रखता है बच्चों, ये तो रखता है मुहम्मदाबाद बच्चों, ठीक है ना। यानी कि शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने जब गुलबर्गा से बीदर राजधानी ट्रांसफ़र करता है, तो इस बीदर का जो नाम है वो मुहम्मदाबाद रखता है बच्चों, ठीक है ना। याद रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से किसका नाम मुहम्मदाबाद है, तो बीदर, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे हम लोग कि महमूद तृतीय के काल में, महमूद तृतीय के काल में महमूद गावा, ये बहुत है बच्चों, यहाँ पे ये माना जाता है कि ये इटली का रहने वाला था महमूद गावा। और महमूद गावा जो है बच्चों ना, वो प्रधानमंत्री बनता है महमूद तृतीय के काल में, और बहुत ही कह सकते हैं कि उत्कृष्ट प्रधानमंत्री था। बहुत ही उसके जो प्रशासन चलाने का जो तरीका था बच्चों, वो काफ़ी जो है एट्रैक्टिव था बच्चों, ठीक है ना। वो प्रशासन को बहुत अच्छे ढंग से वो कह सकते हैं कंट्रोल कर सकता था, सारी चीज़ें वो अच्छे तरह से देख सकता था। इसलिए वो धीरे धीरे जो है अलग अलग पदों पे काम करता गया, और बहमनी साम्राज्य में एक सेनापति के रूप में ही कह सकते हैं आप, प्रधानमंत्री के रूप में कह सकते हैं, इसने अच्छा खासा नाम बना लिया बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है, महमूद तृतीय ने इसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, लेकिन बाद में जो है इसको मार भी देता है। इसी के आदेश से बच्चों इसको फांसी पर लटका दिया जाता है, क्योंकि अफवाहें फैलने लगती है कि इतना अच्छा काम कर रहा है, राजा का जगह ले लेगा, दुनिया भर की अफवाहें फैल जाती हैं, जिसकी वजह से राजा को लगता है कि कहीं हमारा जगह न ले ले, इतना बढ़िया काम कर रहा है। इस वजह से इसने क्या किया, महमूद गावा को बच्चों यहाँ पे फांसी देने का आदेश दे देता है, ठीक है ना। चूँकि गावा के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा कि महमूद गावा ने ख्वाजा जहाँ की, ठीक है बच्चों, ख्वाजा जहाँ की उपाधि धारण की। आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जोड़ी बनाने वाले प्रश्न देता है कि बहुत सारे जो है आपके कह सकते हैं बेटा कि उपाधियों के बारे में जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो वहाँ पे 4-5 उपाधि दे करके आपसे जो है पूछ देगा कि निम्न में से किसका कौन सा है, किसका कौन सा है, फिर आप वहाँ फंस जाओगे, ठीक है ना। तो ख्वाजा जहाँ की उपाधि महमूद गावा ने लिया था बच्चों। आगे देखेंगे, महमूद गावा ने बीदर में एक मदरसे की स्थापना की थी बच्चों, और वो मदरसा जो है उस समय का विश्वविद्यालय हुआ करता था, जो कि 3 मंजिला थी बच्चों। लगभग उसमें 1000 अध्यापक और कह सकते हैं कि बच्चे जो है रह सकते थे, इतनी व्यवस्था थी उसके अंदर, ठीक है बच्चों। और उसकी जो जानकारी मिलती है ना, इस मदरसे की जो जानकारी है पूरी रूप से, वो कहाँ मिलती है कि गावा का ही बच्चों एक पत्र था, पत्रों का संग्रह था, रियाजुल इंसा बच्चों। रियाजुल इंसा जो है ना, वो पत्रों का एक संग्रह था, जिसको गावा ने ही संग्रहित किया था बच्चों। और इसी के आधार पे हमने कहा कि इसने क्या किया,
इसने बीदर के अंदर एक मदरसा यानी विश्वविद्यालय खोला और उसमें लगभग 3 मंजिला इमारत थी वो, और 1000 शिक्षक और बच्चे जो हैं उसमें पढ़ाई कर सकते थे। ठीक है बच्चों, रह सकते थे, याद रखिएगा। अब आगे की बात करते हैं, जो महमूद तृतीय के काल में ही, यही महमूद तृतीय के काल में ही बच्चों रूसी यात्री जो है निकितन बीदर आता है बच्चों। ठीक है ना, इसे भी याद रखेंगे कि निकितन जो है किसके काल में भारत आता है, भारत ही तो है, तो निकितन भारत किसके काल में आता है, महमूद तृतीय के काल में बच्चों। किस साम्राज्य के अंदर, बहमनी साम्राज्य के अंदर। कहाँ आता है, बीदर में आता है। जो 4 प्रांत थे बच्चों, बीदर, दौलताबाद, बरार और गुलबर्गा, उसके बीदर में बच्चों आता है कौन, रूसी यात्री निकितन, याद रहेगा। आगे चलते हैं, कासिम उल्लाह बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की, बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो यहाँ पे था बच्चों कासिम उल्लाह, कासिम उल्लाह, याद रखेंगे। फिर आगे चलेंगे, बहमनी साम्राज्य के अंदर मैंने अभी आपको बताया कम से कम 18 शासकों ने बच्चों उस पर शासन किया था। बहुत सारी किताबें जो है 20 भी बताती हैं, लेकिन एथेंटिक बेटा क्या है, 18 शासक हैं। ठीक है ना, 18 शासकों ने यहाँ पे बहमनी साम्राज्य के ऊपर जो है अपना राज चलाया था। ठीक है ना। अब थोड़ा सा प्रशासन के बारे में देखते हैं कि बहमनी साम्राज्य का प्रशासन कैसा था। ठीक है बच्चों, तो आप देखेंगे कि प्रशासन में यहाँ पे मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। जिस प्रकार से आज देखेंगे प्रशासन को चलाने के लिए अलग अलग मंत्रालय में बांटा गया है, उस मंत्रालय के अलग अलग मंत्री हुआ करते थे बच्चों। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कई सारे मंत्रालय हैं बच्चों। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 मंत्रालय थे, मैंने यहाँ पे 7 लिखे हैं। ये वाला, ये मंत्रालय नहीं है, याद रखिएगा, ये मंत्रालय नहीं है। देखिए यहाँ पे वकील सल्तनत, वकील सल्तनत जो मंत्री थे बच्चों, वो देखते क्या थे, वो दिल्ली सल्तनत के नायब सूबेदार जैसे ही थे। जो यहाँ पे वकील सल्तनत हैं, वो एक प्रकार के ऐसे मंत्री हैं बच्चों, जो दिल्ली सल्तनत में नायब सुल्तान था बच्चों, उसी प्रकार का अधिकार जो है वकील सल्तनत के पास है बच्चों। ठीक है ना। फिर कह रहा है वकील एक कुल कौन है, तो ये मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करते हैं बच्चों। ठीक है ना, मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करने वाला वकील कुल कहलाया। फिर आगे देखेंगे, एक मंत्री होता था आमीर जुमला। आमीर जुमला जो था वो बच्चा अर्थ विभाग से संबंधित था बच्चों, अर्थ विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था, और जो भी आर्थिक कार्य होते हैं उनको यहाँ पे वो देखने का कार्य करता था। ठीक है ना। वजीर अशरफ जो है वो विदेश नीति व दरबार संबंधी कार्य, जो भी अपने कह सकते अपने साम्राज्य से अदर साम्राज्य के अंदर जो एक बातचीत है या व्यवहार है जो भी बनाना होगा, वो विदेश नीति के तहत आएगी, और उसका जो है मंत्री कौन है, वजीर अशरफ कहलाता था बच्चों उस समय। ठीक है ना। नाजिर कौन कहलाता था, जो अर्थ विभाग से संबंधित होता था बच्चों। ठीक है ना, ये अर्थ विभाग का अध्यक्ष है, याद रखिएगा, और ये अर्थ विभाग से संबंधित है, मतलब उस अर्थ विभाग में अध्यक्ष के नीचे काम करने वाला होगा, ये बात समझिएगा आप। ठीक है ना। पेशवा कौन था, वकील सल्तनत का सहायक था। ठीक है बच्चों, यानी कि वकील सल्तनत जो मंत्री था उसका सहायक कौन कहलाता था, पेशवा। और इस पेशवा का अर्थ चेंज कब हो जाता है बच्चों, तो आप देखेंगे मराठा साम्राज्य के अंदर पेशवा जो है वहाँ का प्रधानमंत्री कहलाता था बच्चों। ठीक है ना। सादरे जहाँ बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। सादरे जहाँ जो है बहमनी साम्राज्य के अंदर एक ऐसा मंत्री था बच्चों जो न्याय धर्म दान विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। ठीक है ना, न्याय धर्म और दान विभाग का अध्यक्ष जो था उसे क्या कहते थे, सदरे जहाँ कहते थे। ये आप देखेंगे ना, ये कोई मंत्रालय नहीं है बल्कि एक सैनिकों का दल है। साखे खेल, साखे खेल जो है बच्चों, ये सुल्तान का और कह सकते हैं दरबार का, पूरे राज दरबार का जो है एक विशेष अंगरक्षक होते थे। एक विशेष अंगरक्षक सैनिक दल होता था बच्चों, जो कि सुल्तान की रक्षा करते थे, उनको हम कहते हैं क्या, साखे खेल कहते हैं बच्चों। अब आगे जब चलेंगे हम लोग, तो बीजापुर, कुछ यहाँ पे थोड़ा सा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उनको भी मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को सूफी कहते हैं बच्चों। कहेगा कि बहमनी साम्राज्य के अंदर जो है किस शासक को सूफी कहते हैं, तो आप याद रखिएगा अली आदिल शाह को कहते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे तो बहुत सारे लोगों को यही पता है कि अकबर के काल में जो मिशनरियाँ हैं बच्चों वो भारत आई थी, कैथोलिक मिशनरियाँ। लेकिन आपको आज पता चलेगा कि अकबर के काल से पहले जो है बच्चों, आप देखेंगे कि अली आदिल शाह के काल में ही कैथोलिक मिशनरी को दरबार में बुलाया गया था बहमनी साम्राज्य के बच्चों। ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे, प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वामन पंडित भी इसके पुस्तकालय के अध्यक्ष थे। आपसे पूछा जाएगा कि वामन पंडित जो है
वो किसके काल से संबंधित है? तो बहमनी साम्राज्य के बच्चों अली आदिल शाह के काल से संबंधित है। और ये अली आदिल शाह के पुस्तकालय के अध्यक्ष हुआ करते थे और संस्कृत विद्वान भी हैं ये, ठीक है ना। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय अगला शासक है बच्चों। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को गरीबों का दोस्त, याद रखिएगा, बहमनी साम्राज्य में गरीबों का दोस्त या जगत गुरु किसे कहते हैं? तो याद रखना चाहिए आपको, इब्राहिम आदिल शाह को कहते हैं गरीबों का दोस्त या जगत गुरु। ये दोनों ही आपको याद रखना है, किसे कहते हैं? इब्राहिम आदिल द्वितीय को कहते हैं, आदिल शाह द्वितीय को कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे इसने अपनी राजधानी फिर से चेंज करता है बच्चों, और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? नौरसपुर बनाता है। इसने अपनी राजधानी नौरसपुर बनाया, किसने? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने बच्चों, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में 4 मीनार की स्थापना कराई थी 1591 से 92 ईस्वी के बीच में। क्योंकि आप देखे होंगे हैदराबाद का जो 4 मीनार है वो टूरिस्ट प्लेस है, आज के ज़माने में बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं वहाँ पे। तो आप देखेंगे कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो था वो हैदराबाद के बीचों बीच जो है ये 4 मीनार का स्थापना कराता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपसे कहीं पूछा जाएगा जनरल नॉलेज के तौर पे कि 4 मीनार की स्थापना कब और किसने कराई थी, तो बहमनी साम्राज्य का शासक हुआ करता था बच्चों मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इसी ने हैदराबाद के बीचों बीच जो है 4 मीनार की स्थापना कराई थी 1591 से 92 के बीच में, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखेंगे कि इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते थे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर, वो सारा बच्चों मैंने कवर किया है। आप इसका नोट्स बना के रखिएगा ताकि जो है आपके एग्ज़ाम में ये अच्छे से काम करेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।